नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, आज हम इस वीडियो में गुरु गोरखनाथ पुराण के 30वें भाग का अध्ययन करने वाले हैं। गुरु गोरखनाथ जी के 29वें गुरु गोरख पुराण भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार दत्तात्रेय जी ने नागनाथ को शिक्षा दीक्षा दी और अपने साथ ले चलते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे गुरु गोरख पुराण के 30वें भाग में। तभी जब शिवजी ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि ये दूसरा तुम्हारे साथ कौन है, तब दत्तात्रेय जी बोले कि यह एरहोत्र नारायण के अवतार हैं और नागनी के गर्भ से पैदा होने के कारण इनका नाम नागनाथ है। इस पर वो बोलते हैं कि ऐसे नागनाथ वैसे ये सांपनाथ भी है और यह वृक्ष के पेड़ में इन्होंने जन्म लिया है। इसके कारण बहुत से लोग उन्हें बटनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। तब उसे दीक्षा देकर शिवजी ने नाथ पंथ में दाखिल होने को कहा और वह 6 माह तक वहाँ पर रहकर सारी विद्याएं सीख गया और 64 कलाओं में भी वह निपुण हो गया। फिर नागार बस्ती जाकर सारी साधनाएं उसने सिद्ध की और तब दत्तात्रेय जी ने उसे बद्री का आश्रम जाकर तपस्या करने के लिए बोला। इस प्रकार वह वहाँ पर कहते हैं कि 12 वर्ष तक तुम वहाँ पर जाकर तपस्या करो और देवताओं से वरदान प्राप्त करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। तब वह उसे वहाँ से ब्रह्म भोज किया और सब विद्वान जीम जीम कर अपने घरों को सिधारे। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें आज्ञा दी कि बेटा अब तीर्थ यात्रा को जाओ। तब नागनाथ या बटनाथ भी आप इसको बोल सकते हैं, ये नागनाथ दत्तात्रेय जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके तीर्थ यात्रा को रवाना हो जाते हैं। तब दत्तात्रेय जी गिरवार पर्वत पर पहुंच जाते हैं और नागनाथ यात्रा करते हुए बालाजी के घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें दर्शनों को अपार भीड़ देखने को मिलती है। और वह यहाँ पर यात्रा करते हुए योगी मछिंद्र नाथ जी भी पहुंच जाते हैं और नागनाथ का नाम सुनकर उनके दर्शनों को आते हैं, क्योंकि ये वही नागनाथ थे, वही बटनाथ थे जो अपनी सिद्धियों से सबको निशुल्क ही भोजन खिला दिया करते थे। तो इस प्रकार मछिंद्र नाथ जी ने भी उनके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ था। तब वह अंदर जाने लगे, तभी द्वार पर खड़े शिष्यों ने योगी को रोक लिया और कहने लगे कि नाग बाबा आगे मत बढ़ो, पहले हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे तभी आप उनके दर्शन कर पाएंगे। इतना सुनकर मछिंद्र नाथ जी को काफ़ी क्रोध आ जाता है और वह बोले कि संत दर्शन करने की रोक टोक नहीं करनी होती है, इसकी हिमाकत तुम कैसे कर रहे हो, ये तो कोरा ढोंग है। योगिनी मन में जाना। तब वह शिष्यों को धकेल कर अंदर जाने लगे। वहाँ पर गुड़ गबाड़ा सुनकर दरवाजे पर और भी शिष्य योगी को उधम मचाते हुए देखने लगे। तब मछिंद्र नाथ ने स्पर्शास्त्र के योग से उन सभी को धरती से चिपका दिया और उनके जिस्म पर खुफिया मार पड़ने लगी। तब वह रो रो कर शोर करने लगा और मठ से नागनाथ निश्चिंत होकर के आ गए और अपने शिष्यों को चिल्लाना देखकर वो बहुत हैरान हुए और बोले कि ऐसा कौन है भाई और ऐसा कौन माई का लाल है जिसने मेरे भजन में भंग डाल दिया है और मेरे शिष्यों की ऐसी दशा कर दी है। क्रोध में भरकर उन्होंने गरुड़ बंधन मंत्र जपकर स्वर्ग लोक में गरुड़ बंधन कर दिया और विभक्त आश्रय जपकर उसने अपने शिष्यों को आज़ाद कर लिया। तब वह सब अपने गुरु के पीछे भयभीत होकर खड़े हो गए और उन सब ने चूर्ण करते हुए कहा कि मछिंद्र नाथ जी ने उनके ऊपर
पर वस्त्र छोड़ा और तब नागनाथ ने जाना कि हमारे ऊपर तो विशाल पर्वत आ रहा है। तब उन्होंने वज्रास्त्र छोड़ा और बड़े पर्वत को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार दोनों योगी एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और वीरता के साथ लड़ रहे थे। आखिर में नागनाथ ने स्पार्शल छोड़ा, तब मच्छिंद्रनाथ ने सर्पों को काटने के लिए एक और अस्त्र को छोड़ा। इस प्रकार अस्त्र शस्त्र चलते रहे, परंतु गरुड़ जी को गरुड़ास्त्र की योजना से नागनाथ ने पहले ही बांध दिया था। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ का प्रयोग असफल हो गया और सर्पों से मच्छिंद्रनाथ परेशान हो गए। तब उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय जी का ध्यान किया कि गुरुदेव शीघ्र आइए, विलंब ना कीजिए। दत्तात्रेय जी का नाम सुनते ही नागनाथ हैरान हो गए, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ के निकट आकर कहने लगे कि मेरा नाम नागनाथ है और मैं दत्तात्रेय जी का ही शिष्य हूँ। यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया कि जालंधर नाथ, रेवड़नाथ, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हम सब ही दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं। हम सबको जो भी शिक्षा मिली है, जो भी दीक्षा मिली है, वह सब गुरु दत्तात्रेय जी ने ही दी है। इसीलिए सभी इतने निपुण हो गए हैं। कहते हैं कि तुम तो हमारे बड़े गुरु भाई हो और मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। इतना सुनकर नागनाथ ने मन ही मन में पछतावा किया, तुरंत गरुड़ बंधन को तोड़ दिया, गरुड़ास्त्र का जाप किया और तब गरुड़ धरती पर आए और सर्प उन्हें देख अपने कांटे का विष स्वयं ही पी गए और वहां से भाग निकले। फिर दोनों नागपंथी योगी गले मिले और गरुड़ दोनों ही नाथों को नमस्कार कर कर स्वर्ग को चले गए। तब नागनाथ बोले कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे पिता समान हुए, इसलिए मैं चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। इस प्रकार नागनाथ ने गुरु मच्छिंद्रनाथ के चरणों में वंदन किया, क्योंकि वे उसको अपने बड़े गुरु भाई की तरह ही मानने लगे थे। ऐसा कहकर नागनाथ मच्छिंद्रनाथ को मठ में ले गए और 1 महीने तक दोनों ने प्रेम पूर्वक योग साधना की चर्चा की और इस प्रकार नाथ के दर्शनों के लिए नित्य प्रति अपार भीड़ लगने लगी। तभी उनके गूढ़ संत शिष्य की पत्नी मठ में ही मर गई। उसे नाथ ने अपने योग बल से जिंदा कर दिया। फिर वहाँ जिसकी भी मृत्यु होती, नाथ उसे जिंदा कर देते। इसीलिए गम राज्य में धर्म का संकट पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर धर्मराज जो भी यहाँ पर मौत को लेने आते, जिसकी भी मृत्यु आती, तो यहाँ पर यमराज धर्म संकट में पड़ने की वजह से उनको मौत के घाट नहीं उतार पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे, जो कि जो भी व्यक्ति मर जाता था उसी को वो यहाँ पर जीवित कर देते थे। तो इस प्रकार यमराज के कार्य में विघ्न पड़ रहा था। फिर उसने ब्रह्मा जी को सारा हाल सुनाया और कहा कि ब्रह्मा जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा कार्य तो रुक जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी खुद यहाँ पर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास आते हैं और स्वयं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो यमराज के कार्य में बाधा ना डाले, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु ही नहीं होगी तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी और सारा संतुलन खराब हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समझाने पर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी समझ जाते हैं और ये हमारे गोरखनाथ पुराण जी का 29वां भाग भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, गुरु दत्तात्रेय जी बहुत ही सिद्ध योगी रहे हैं, जिन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की और जग का कल्याण किया। इसी प्रकार जालंधर नाथ, रेवड़ नाथ और भी कितने ही नाथ हुए, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के साथ मिलकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संसार के हित के कार्य किए। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। भगवान गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में हमारा करोड़ों बार वंदन है। गुरु गोरखनाथ जी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी श्रद्धा को दर्शाएं। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः।